धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए। इतना महान प्रेम कि आपने समस्त मानव जाति को इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र समस्त मानव जाति के लिए बलिदान करके हमारे लिए स्वयं तक पहुंचने का मार्ग बना दिया, ताकि परमेश्वर तक पापी मानव जाति परमेश्वर से जुड़ सके, उस तक पहुंच सके। आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा ऐसा किया प्रभु कि आपने उस बलिदान के द्वारा अपना सिद्ध प्रेम हमारे सामने प्रकट किया। और जो कोई इस प्रेम से वशीभूत होकर, इस प्रेम से विवश होकर अपने परमेश्वर की ओर मोए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो परमेश्वर तक पहुंच सकता है। हमारे सामने एक ऐसा द्वार खोल दिया जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। और कलीसिया को स्थापित करके, कलीसिया की स्थापना के द्वारा आपने सब उद्धार पाए हुए लोगों के लिए एक स्थान बना दिया, ताकि पवित्र आत्मा हमारा आत्मिक पालन पोषण करके हमें आत्मिक रूप से परिपक्व बनाकर परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में हमें तैयार करे, और परमेश्वर की आत्मा के वरदानों के द्वारा हमारी पुष्टि हो कि हमने उद्धार प्राप्त किया और हम परमेश्वर की संतान बन गए, जिससे परमेश्वर के वो लोग जो उद्धार प्राप्त कर चुके हैं और परिपक्व हो चुके हैं और वरदानों से भर गए हैं, उन लोगों के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य किया जाए और लोगों के बीच सेवा का काम हो, ताकि प्रभु अधिक से अधिक लोग उद्धार प्राप्त कर सकें, इससे परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पर्दे के बारे में या घूंघट के बारे में कल हम लोगों ने अध्ययन किया और वो जानकारी प्राप्त करी जो अभी तक शायद हमको पता भी नहीं थी कि वचन में किस विषय में कहां क्या लिखा है और उसका हमसे क्या संबंध है। पर्दा प्रथा का अंत, ये पर्दा प्रथा जो पुरानी वाचा में हो आ रही थी, इसका अंत भी नई वाचा में इसका अंत है, जिसे चक्र का अंत भी बोलते हैं। मृत्यु के आवरण और छाया से रहित जीवन, ईश्वर और मनुष्य के बीच अलगाव का अंतिम समाधान, यह हमेशा से ही परमेश्वर की योजना थी। इसके लिए एक पद पढ़िए जो योजना आपको पता चल जाएगा भविष्यवाणी की पुस्तक में, यशाया नबी की पुस्तक, यशाया नबी की पुस्तक और उसका 25 अध्याय और उसका 7 और 8 और 9 पद पढ़ेंगे। यशाया, जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते हैं, यानी हम इसी का इंतजार करते आए हैं। हाँ, आओ हम उसके उद्धार से आनंदित और मगन हो, वो हमारा उद्धार करेगा। ये किसके विषय में भविष्यवाणी हो रही? यीशु मसीह के विषय, मेसियानिक प्रोफेसी बोलते हैं इसको। देखिए, प्राचीन काल में यहूदियों के पास जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक थी,
उसमें जिसका वर्णन था जब वो उनके सामने प्रकट हुआ, बिल्कुल नहीं पहचाना। जबकि कितनी भविष्यवाणियों को उसने उनके सामने पूर्ण कर दिया और फिर भी नहीं पहचाने। अब आप यहां से समझ लीजिए कि दुनिया के लोग अगर परमेश्वर को जानना चाहें खुद की बुद्धि से, खुद की समझ से, तो नहीं जान सकते। अगर जान गए तो उनको घमंड हो जाएगा। ये मैंने अपनी एक्वायर्ड नॉलेज से परमेश्वर को खोज लिया। परमेश्वर यही तो चाहता है कि, यही तो नहीं चाहता है कि मनुष्य अपनी काबिलियत से परमेश्वर को खोजे। परमेश्वर ये चाहता है मनुष्य समर्पण करे ताकि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे। तो परमेश्वर स्वयं को प्रकट कर सकता है, लेकिन परमेश्वर को कोई खोज नहीं सकता। चैलेंज तो सबको उसने दिया है कि खोजो, लेकिन खोज कोई नहीं पाएगा, कोई नहीं खोज पाएगा, क्योंकि लोग उसको दुनिया में खोजेंगे। पहली बात, वो दुनिया में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा मालूम है आत्मा में, वो फिजिकल वर्ल्ड में है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि आप अपने तर्कों से, अपनी बुद्धि से और अपनी विश्लेषण करने की क्षमता के द्वारा, जिसे हम माइंड, पावर ऑफ माइंड कहते, उससे करेंगे, वो उससे भी नहीं मिलेगा। वो मिलेगा कैसे? समर्पण करोगे, वो स्वयं को प्रकट करेगा। तो सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड के साथ ये जुड़ा हुआ है। हु इज गॉड? गॉड इज सेल्फ एग्जिस्टेंट बीइंग, यानी स्वयं प्रकट होने वाला परमेश्वर, प्रकट होने वाला परमेश्वर है। और वो अपने आप को प्रकट कर सकता है, अयोग्य के सामने प्रकट करेगा। किसी ज्ञानी और योग्य व्यक्ति के सामने कभी प्रकट ना तो हुआ है और ना कभी होगा। जिसके सामने प्रकट हो जाएगा वो व्यक्ति लोगों की दृष्टि में बुद्धिमान माना जाता है, ये अलग बात है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर, इस बात का घमंड नहीं करेगा कि उसने परमेश्वर को खोजा, बल्कि वो कहेगा वो खोजता है। इसीलिए नए नियम में लिखा, हमने परमेश्वर को नहीं खोजा, परमेश्वर ने हमें खोजा। पूरे इतिहास में मानवता ने जीवन के रचयिता के साथ फिर से जुड़ने की लालसा की है, बिना शर्म या डर के। आदम, हनोक और अब्राहम की तरह परमेश्वर के साथ आमने सामने चलना और बात करना, ये लालसा मूसा की पुकार में गूंजती है। कृपया मुझे अपनी महिमा दिखाएं। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय और उसका 18 पद पढ़ दीजिए। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय का 18 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मूसा ने कहा, मुझे अपना फेस दिखा दे, नहीं पेज, अपना चेहरा दिखा दे नहीं कह रहा, अपनी महिमा का प्रकाश दिखा दे, ये निवेदन कर रहा है। आज लोग क्या चीज ढूंढ रहे हैं? परमेश्वर की महिमा का प्रकाश नहीं, उनको नहीं चाहिए। लोग परमेश्वर से स्वार्थ भरी बातें करते हैं। जो प्रार्थनाएं की जा रही हैं वो स्वार्थी प्रार्थनाएं हैं, और इन प्रार्थनाओं को वो नहीं सुनेगा। उसने हमें शरीर दिया, बुद्धि दी, समझ दी, और शारीरिक जीवन के लिए हमको काम करना है। और अपने जीवन में देखिए, एजुकेशन प्राप्त कीजिए, बढ़िया से बढ़िया जॉब कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। आप अपने शारीरिक जीवन के लिए उत्तरदायित्व हैं। हाँ, अगर आप परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर आत्मिक जीवन व्यतीत करेंगे, तो आपके शारीरिक जीवन के लिए परमेश्वर ये जिम्मेदारी लेता है कि मैं तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा, तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। तो अगर आप परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं हृदय से, तो आपके फिजिकल लाइफ में एक अनुग्रह होगा कि आपके लिए परमेश्वर सब चीजों को मुहैया करेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आत्मा से जुड़े हुए नहीं हैं और आपका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, यानी आप बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं, तो परमेश्वर आपसे यह कहेगा कि आप फिजिकली अपना काम करो और फिर उसमें से समय निकालकर परमेश्वर के लिए समर्पित हो। ये एक चैलेंज होता है, ये परखने के लिए है। अगर तुम वो सब करते हुए समर्पण करते हो, तब परमेश्वर बॉर्न अगेन, आप परमेश्वर की आत्मा से नए सिरे से जन्म लेंगे। वहां से परमेश्वर आपके सारी, क्योंकि वाचा में आ गए ना, बॉर्न अगेन का मतलब वाचा में आना। वाचा में जब तक आप देखिए, आप इसको फिर आप ह्यूमन लेवल पे देखिए,
कि बिना विवाह के क्या कोई व्यक्ति किसी महिला की सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होगा? नहीं, नहीं होगा। और क्या कोई महिला बिना विवाह के किसी पुरुष के साथ समर्पित हो सकती है? नहीं। दोनों का एक होना, इसको आप समर्पण कह लीजिए, दोनों का एक तन होना, यह समर्पण है। विवाह के बिना, विवाह एक कानूनी तरीके से सबके सामने इस बात की गवाही होती है कि ये दोनों पति पत्नी हो गए, वैवाहिक जीवन, यही है कॉवेनेंट, रिश्ता कायम हो जाता। और जब रिश्ता कायम हो जाता है तो अधिकार काम करता है एक दूसरे में। ठीक, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को यानी बॉर्न अगेन नहीं है और कलीसिया में आया है, तो वो एक विदेशी समझिए उसको, मुसाफिर आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि उसको परमेश्वर अपनी महिमा उसके सामने प्रकट करेगा कि जब वो आएगा तो उसको जो उसने संसार में समय बिताया और जब एक बार भी वो आ गया तो वहां पे उसके अंदर एक छाप जरूर बैठेगी कि हम वहां गए थे और मुझे वहां पर शांति मिली। जो ज्यादातर एक्सपीरियंस होता है लोगों को, वो कहते हैं हमें कुछ मिला नहीं लेकिन हमें वहां शांति बहुत मिली। और आप देखिए अक्सर लोग यहाँ पे आके सो जाते, क्या चीज है जो उनको बाहर नहीं मिल रही थी यहां मिल, हाँ, परमेश्वर। और ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, इसकी कीमत कोई दे नहीं सकता। परमेश्वर पहला इंट्रोडक्शन उसको देता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, यहीं मिलेगी। और वो शांति का अनुभव उसको बार बार खींच के लाता है। और परमेश्वर का वचन उसके द्वारा इसी तरीके से, इसी बहाने कह लीजिए, उसके हृदय में काम करना चाहता है। बहुत से लोग इतने स्वार्थी और लालची होते हैं कि वो ऐसे नियत से आते हैं कि बस हमको मिले और मैं भागूं। तो परमेश्वर ऐसों को अटका देता है, वो अटक जाते हैं फिर लटक जाते हैं। जब बहुत लंबा, यहां पे ये मूसा क्या प्रार्थना कर रहा है? 33 अध्याय का 18 पद, मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा। उसने कहा मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। यह है परमेश्वर का तेज। और तेरे सन्मुख यानी मूसा से परमेश्वर कह रहा मैं तेरे सन्मुख, यहोवा कौन है? प्रभु। पुराने नियम में उसका नाम यहोवा था, नए नियम में है यीशु मसीह। उसके नाम का प्रचार करता चलूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर करूंगा। तुम मुझसे कहना मत कि इस पर कर दो, इस पर मत करो। और जिस पर दया करना चाहूं, इसका मतलब परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार जो मूसा के पास जो लोग आए थे उनमें भी परमेश्वर खुद छांटता था कि किस पर करना है, किस पर नहीं करना है। ये परमेश्वर का अपना विशेषाधिकार है और होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर लोगों के हृदयों के हिसाब से उनको छांटता है और मनुष्य उसको बाहरी रूप देखकर उसका फेवर करता है। तो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की सेवकाई में पक्षपात बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जबकि आप देखिए हर जगह हो रहा है कलीसियाओं में, तो यह परमेश्वर की आत्मा की मौजूदगी नहीं है इसलिए हो रहा है। मानव का कार्य यह है कि जब मनुष्य कोई काम करता है तो वो पक्षपात रूप में करता है अपने लोगों को, जो उनकी जी हुजूरी करते हैं, जो उनकी चमचागिरी करते हैं, जो उनके आगे पीछे चापलूसी करते हैं, यस मैन वाले, उन सब को वो बहुत हाईलाइट करता है, ये देखो ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। और परमेश्वर का सच्चा सेवक कभी भी परमेश्वर से किसी के लिए जबरदस्ती निवेदन नहीं कर सकता कि प्रभु इसके जीवन में कार्य कीजिए। परमेश्वर खुद इस बात को कहता है कि मैं जिस पर चाहूंगा उसी पर करूंगा। अब हर एक व्यक्ति को, हमारा सेवक का काम क्या है? हमें लोगों को सत्य बताना है कि देखो वो अपनी मर्जी का मालिक है, हृदय जांचता है। तुम उसके वचन को सुनो और वचन के द्वारा तुम्हारे हृदय को वो पहले शुद्ध करेगा। और जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा
तो तुम्हारे हृदय को जब देखेगा बिल्कुल सही है, परमेश्वर उसी दिन तुम्हारा उद्धार कर देगा, बॉर्न अगेन हो जाओ। तो बॉर्न अगेन होने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि लोगों को समझाना है पहले कि वो करेगा, हम नहीं कर सकते, मेरी प्रार्थना से नहीं होगा। और ज्यादातर लोग मालूम झूठ बोलते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे हो जाए, और साफ बोल देना कि भैया मेरी दुआ से नहीं होगा, उसके अनुग्रह से और तुम्हारे विश्वास से। जिस दिन तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा हो गया, परमेश्वर खुद काम करेगा। हमने आपको पहले भी बताया था, याद कीजिए, परमेश्वर अपना काम स्वयं करता है। ठीक, जीवन देने का काम किसका है? तो हम नहीं दे सकते। और जब आत्मा में जीवन मिलेगा तभी परमेश्वर का कार्य शुरू होगा। बॉर्न अगेन इसी को बोला गया है। भले ही यह आदिम इच्छा वर्तमान में मानव जाति से छिपी हुई है, सभी तरह के विकृत उत्साह द्वारा व्यक्त की गई है, यह हमेशा मौजूद है। हमारे अंदर अनंत काल की लालसा है, एकमात्र भूमि जिसे हमने अभी तक नहीं जाना है लेकिन किसी तरह उससे संबंधित है। अलौकिक के प्रति मनुष्य का आकर्षण सहज ज्ञान का धोखा देता है, ज्ञान को धोखा देता है कि हम पर्दे के पीछे और अधिक के लिए बने। स्वर्ग और पृथ्वी, ईश्वर और मनुष्य के बीच का पर्दा हट जाने की भविष्यवाणी की गई है। मेसत पद निकाल लीजिए, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 64 अध्याय, चैप्टर 64, उसका पहला पद पढ़िए। पहला पद, भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। ये यहां पर भविष्यवाणी की जा रही है और उसने ऐसा किया। परमेश्वर के साथ जीवन पूर्णता उजागर। प्रभु अपने लोगों को छुड़ाएगा क्योंकि उसने अपने पूर्वजों से जो दया का वादा किया था वो सच है। ऊपर से खुला सूर्योदय इज़राइल में आएगा ताकि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे लोगों को प्रकाश दे और हमारे पैरों को शांति के मार्ग पर ले जाए। लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय निकालिए। देखिए ये भविष्यवाणी कहां पूरी हो रही है? लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, पहले अध्याय का 78 और 79 वर्ष पढ़िए। ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। देखिए ये ब्लेसिंग ऊपर से आती है कि जब बॉर्न अगेन वाली ब्लेसिंग ऊपर से आती है और जब वो आती है तो वो हमको चलाने के लिए आती है। मसीही जीवन केवल विचार करने वाला, बैठकर चिंतन और मनन करने वाला जीवन नहीं है। ये रिलीजियस लाइफ होती है। रिलीजन में आप चिंतन मनन ये बहुत ज्यादा होता है और उसका प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग कोई चलता नहीं। लेकिन यहां पे क्या बताया जा रहा है? ये रियलिटी है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे भीतर में जब वो आत्मा का वरदान आता है तो हम विश्वास से चलना शुरू कर देते हैं। यही बॉर्न अगेन का है। बॉर्न अगेन में आप बैठे नहीं रहते, आप परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लागू करके उसको फॉलो करने लगते हैं। यह है विश्वास का जीवन और इसी का आत्मिक जीवन बोला गया है। और ये चलने का नाम है। जीवन देखिए, चलती का नाम जीवन। अगर चल नहीं रहा, चलायमान नहीं है तो जीवन थोड़ी ना है। अब स्पिरिचुअल लाइफ में लोग बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे, चल कितने रहे? एक भी नहीं। और जो चल रहा है उसकी जिंदगी से आपको प्रेरणा मिलती है कि हमें भी चलना है। तो परमेश्वर ऐसे सेवक खड़े करेगा जो चले। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, चल सुसमाचार प्रचार करने का उसने तरीका बताया, चलते चलते प्रचार करते रहो। लोगों ने इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया? वो लोग सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं और ऐसे ट्रैक्स बांटने लगे, कह रहे चलते चलते प्रचार। ना, उसने ये कहा ही नहीं था। उसने ट्रैक्स बांटने को कहा नहीं था। उसने बाइबल बांटने को रास्ता चलते, आप चलते चलते रास्ते में चलते चलते लोगों को आप कागज पकड़ा रहे। लोगों को कागज की जरूरत नहीं है, लोगों को लिटरेचर की जरूरत नहीं है, लोगों को फल की जरूरत। क्या? आत्मा का फल।
अगर आपका आत्मिक जीवन है तो आपके जीवन में आत्मा के फल होंगे, और वो फल क्या है? प्रेम, प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, ये आत्मा के फल। इन फलों से दूसरों को लाभ मिलेगा और उनके जीवन में वो गॉस्पेल जाएगा फल के द्वारा। ठीक, ये इस तरीके से होना है। और लोग कागज बांटने में लगे हुए, रास्ता चल, उसने कहा चलते चले, यानी मसीही जीवन में पहले चलो, खुद परिपक्व होके आत्मा के फलों से भर के आप चलना शुरू कीजिए। और चलते चलते काम, यीशु मसीह ने कैसे काम किया था? वो कभी बैठा और कभी उसने धार्मिक सभा की। मैं आपका ध्यान गॉस्पेल में ले जाता हूं, चारों गॉस्पेल में। कहीं उसने कोई धार्मिक सभा की, वहां पे गीत संगीत हुआ हो, ढोल बजी हो, तालियां बजी हो? कहीं नहीं। साधारण मुंह से वो जीवन की बातें कर रहा था। एक भी धार्मिक प्रचार नहीं उसका, एक भी। उसने कभी धार्मिक बातें करी नहीं, जीवन की बातें करी। और आज जीवन की बातें दुर्लभ हैं, कोई नहीं कर रहा, सब धार्मिक बातें कर रहे हैं। मसीहा अंततः आएगा, ये यहां पर लूका 1:78-79 में मसीहा अंततः आएगा। शिमोन एक धर्मनिष्ठ और धार्मिक यहूदी इजराइल की सांत्वना की प्रतीक्षा कर रहा था। पवित्र आत्मा ने उसे बताया था कि वो अभिषिक्त व्यक्ति को देखने से पहले नहीं मरेगा। आत्मा के मार्गदर्शन में, यानी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, आत्मा के मार्गदर्शन में शिमोन यीशु के समर्पण के समय मंदिर में उसने प्रवेश किया। उसको मंदिर में कौन लेकर आया? परमेश्वर का आत्मा। देखिए, पवित्र आत्मा वहां भी काम कर रहा है। उसको मंदिर में लेकर आया जब यीशु मसीह का वहां पर समर्पण हो रहा था, एक बच्चे के रूप में। वो छोटा बच्चा था उस समय, और उसने अपनी खुली आंखों से इजराइल के मसीहा को देखा। किसने? शिमोन ने। और उसने, यहां पर पढ़ दीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय, 2 अध्याय और 2 अध्याय का 30, 31 और 32 पद। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। यानी इजराइल परमेश्वर के निज लोग हैं, उनके लिए महिमा, और अन्य जातियों के लिए क्या? ज्योति, यानी जीवन की ज्योति, यानी ज्योतिर्मय जीवन। उनको, वो रिलीजन में फंस गए अन्य जाति के लोग, उनको ज्योति चाहिए, जीवन की ज्योति। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर मेरे पीछे चलेगा तो जीवन की ज्योति। तो जीवन की बातें करनी कि धर्म की बातें करनी, ये बताइए। तो आज लोग रिलीजियस बातें क्यों करते हैं, जीवन की बातें क्यों नहीं करते? जीवन के, किसी के पास जब वरदान होगा, जीवन की बातें तो वरदान के, जिसको वरदान मिला वही करेगा ना, ये सब नहीं कर सकते। तो यहां पर देखिए ये भी लिखा है, और फिर इसका निज लोग इजराइल के बाद 33 पद पढ़िए। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ था जिसके विषय में पैदा होने से हजारों वर्ष पहले बातें की गई और जिसके विषय में आज तक बातें की जा रही, लेकिन आज तक किसी की समझ में आया नहीं। इसलिए नहीं आया है क्योंकि ये आपको वो बाइबल पढ़ने से प्रभु नहीं मिलेगा। प्रभु ने खुद कहा, तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो और सोचते हो कि तुम्हें उसमें अनंत जीवन मिलेगा, परंतु ये वे हैं जो मेरी गवाही दे, और तुम मेरे पास आना नहीं चाहते कि जीवन पाओ। तो आपको बाइबल जो है वो जिसकी गवाही दे रही है उसके पास जाना, वो मिलेगा कलीसिया में। कहां? सच्ची कलीसिया में, वहीं पर मिलेगा। जैसे यीशु मसीह जब पैदा हुआ था तो उसका पता क्या था? सबको नहीं मालूम था। जिसको परमेश्वर को उस बच्चे तक पहुंचाना था, उसको मार्गदर्शन के द्वारा पहुंचाया गया।
हाँ के ना, वो पहुंच नहीं सके। उनको मार्गदर्शन स्वर्गदूतों के द्वारा मार्गदर्शन किया, तारों के द्वारा मार्गदर्शन किया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें मार्गदर्शन के द्वारा उस बच्चे तक पहुंचाया। और जहां वो पैदा हुआ था वो इनसिग्निफिकेंट प्लेस थी, कोई मशहूर जगह नहीं, बिल्कुल ऐसी जगह जो जीवन में कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना। दुनिया में अगर देखें वर्ल्ड लेवल पे लोगों ने नाम भी नहीं सुना था। उस छोटे से गांव का नाम और उस गौशाला का नाम यीशु मसीह के द्वारा फेमस हो गया उसके जन्म से। तो आप देखिए आज पूरी दुनिया में वो क्रिसमस के टाइम में वही वाला सीन क्रिएट किया जाता है। तो यीशु मसीह ऐसे ही आपको एक ऐसी जगह पे मिलेगा, ऐसी कलीसिया में जिसका कोई नाम नहीं और कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं होगी। जैसे पैदाइश के समय हुआ था वैसे ही अभी भी है, वो कभी ना बदलने वाला प्रभु है। लिखा है यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, वैसे ही है, वैसे ही है। तो आपको वैसे ही मिलेगा। दो व्यक्ति बात करते जा रहे थे, उनके बीच में वो देखिए एक साधारण व्यक्ति के रूप में उनके साथ शामिल हो गया, उन्हीं की जैसी वेशभूषा, उन्हीं की जैसी बोली, और उसमें घुल मिल गया। और वो लोग उसको अपना एक किसी गांव का व्यक्ति समझकर उसके साथ बातें करना। ऐसे ही मिलेगा आपको प्रभु, ऐसे ही मिलेगा इसी रूप में। वो आपको किसी धार्मिक लीडर के रूप में नहीं मिलेगा। ये भेद की बात है, ये आपको बहुत लंबे समय के बाद समझ में आएगा। इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। अब वो पर्दे के पीछे छिपा नहीं रहा। इजराइल का परमेश्वर ने स्वयं को सबके सामने प्रकट कर दिया यीशु मसीह के रूप में। लेकिन क्या उसके लोग उसे पहचान पाएंगे? वो आग या बादल के खंभे के रूप में प्रकट नहीं हुआ, ना ही वो राजसी विजयी राजा था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। वो एक पीड़ित सेवक के रूप में आया जो विनम्रता पूर्वक शरीर में छिपा हुआ था। ये शरीर जो था ना, मानव शरीर, उसके बीच में उसमें छिप कर आ गया प्रभु। और वो लोग उस मानव शरीर को जिसके पीछे प्रभु छिपा था, उस मानव शरीर के पीछे उस प्रभु को नहीं पहचान पाए। और जो विनम्रता पूर्वक शरीर में छिपा हुआ था उसका सांसारिक चेहरा डैनियल के दर्शन में, यानी दानियल नबी की पुस्तक 10 अध्याय उसका 6 पद निकालिए। डैनियल 6 अध्याय, डैनियल की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 10 पद, नहीं 10 अध्याय का 6 पद, सॉरी 10 अध्याय का 6 पद। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। जैसे भीड़ नहीं है, भीड़ में आपको किसी की आवाज नहीं समझ में आती, ऐसे भीड़ का सा शब्द था। ये उसका, यहां पे ये उसका दर्शन है। और आप यही दर्शन प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में आपको मिलेगा, बिल्कुल यही चित्रण है। और ये बिजली की तरह चमकता नहीं था सिवाय एक अवसर के। मूसा से लेकर यीशु तक और आप और हम तक मनुष्य के पुत्र का चमकता हुआ चेहरा। यीशु अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों को पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका चेहरा सूरज की तरह चमक उठा और उसके कपड़े प्रकाश की तरह सफेद हो गए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय। सत्रह अध्याय में हम देखते हैं यीशु का रूपांतरण 6 दिन के बाद। इसका ये पद पढ़ दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 2 पद पढ़िए, पहला दूसरा पढ़ दीजिए। 6 दिन के बाद और यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में
किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दी। देखिए, यीशु मसीह, एलिया और मूसा, एलिया और मूसा यानी व्यवस्था और भविष्यवक्ता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पुरानी वाचा को। वो यीशु मसीह के साथ बात कर रहे हैं। ठीक, ये वहां पर दिखाया ताकि उसके चेले देख लें यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा करने आए। वही मूसा को बता रहा है, देखो मैं आ गया हूं, मैं व्यवस्था को पूरा करूंगा और भविष्यवाणियों को भी पूरा करूंगा। तो ये फुलफिलमेंट को दिखा रहा है कि उसका, और उनके सामने ये हुआ ताकि चेलों को मालूम हो जाए कि ये प्रभु है, ये प्रभु है। हम इसे मनुष्य के रूप में देख रहे हैं लेकिन है ये प्रभु, जो वचन में पुराने नियम में जिसके बारे में पूरा वर्णन दिया गया है वही है ये। वो तेजस्वी और चमकदार था, उसकी महिमा और ऐश्वर्य का अनावरण हुआ उनके सामने, यानी उनकी आंखों पर से उस समय पर्दा हट गया और उन्होंने प्रभु को दर्शन कर लिया और फिर वही पर्दा पड़ गया, थोड़ी देर बाद खत्म। ये एक प्रकार का दर्शन था। यीशु मसीह ने साक्षात दर्शन दिया कि मैं कौन हूं। ये 3 चेलों को मालूम था। वो 3 चेले कौन थे? पतरस, याकूब और यूहन्ना। और इन तीनों की पत्रियां आपको मिलेंगी नहीं। याकूब की पत्री मिलेगी, पतरस की पत्री मिलेगी और यूहन्ना की पत्री मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 लोग थे। ये आई विटनेस थे, उसकी महिमा के आंखों देखे। और इसके बारे में आपको पतरस में मिलेगा। दूसरा पतरस, देखिए उसने गवाही में बाद में पत्री लिखी। दूसरा पतरस और उसका पहला अध्याय और उसके 16 पद के ऊपर हेडिंग क्या है? ये पवित्र शास्त्र गवाही दे रहा है और आप गवाही पर विश्वास करके समर्पण नहीं करेंगे, प्रभु आपको कभी भी प्रकट नहीं होगा। मसीह की महिमा के आंखों देखे गवाह, ये मसीह की महिमा के जो आंखों देखे गवाह हैं, ये केवल ये 3 लोग थे। और यीशु मसीह के जन्म और मृत्यु के गवाह ज्यादा थे, सब चेले थे, लेकिन उसकी महिमा के आंखों चश्मदीद गवाह केवल 3 लोग थे। इसलिए यहां पर पतरस लिख रहा है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और उसके आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। देखिए ये एक फैक्ट है, यहां पे फैक्ट रख के बात कर रहा है वो, ये कहानी नहीं है। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। ये मालूम है 2 बार वाणी आई थी। एक यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया था और पानी से ऊपर आया था, आकाश खुल गया था और आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। दूसरी बार आकाशवाणी मालूम कब हुई थी? जब वो पहाड़ पे इसका रूपांतरण हुआ था इन 3 चेलों के सामने। तो ये 3 चेले अपनी बात करने लगे, कहने लगे हम 3 यहां पर कुटिया बना लें और 3 तंबू लगा लें, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए और एक यीशु मसीह के लिए, और 3 चेले तो एक के साथ सेट हो जाएंगे। देखिए ये फिजिकल माइंड बोल रहा था। उस समय ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो, यानी इसको इसके सामने बोलो मत, सुनो। तो यही बात वो यहां पे कह रहा है कि हमने उसकी उस प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से ये वाणी आते सुनी। स्वर्ग से ये वाणी हम लोगों ने सुनी है। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। यानी बॉर्न अगेन की बात की जा रही। जब तक बॉर्न अगेन नहीं हो, ये वचन तुमको बॉर्न अगेन तक पहुंचाएगा अगर बने रहोगे तो। ये बता रहे थे, ये गवाही है। और यहां पर देखिए इसी के साथ यीशु का चेहरा पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके स्वभाव की छाप
के रूप में चमक उठा। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 3 पद, इब्रानियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो उसकी यानी किसकी, पिता परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। देखिए यहां पर कितना ऊंचा, वो स्वर्गदूतों से भी ऊपर है। आज दुनिया में लोग स्वर्गदूतों की भी पूजा कर सकते, वो फॉलन एंजल भी हो सकते। तो आज इंसान किसी की भी वर्शिप कर रहा है, लेकिन उस प्रभु को किसने जाना? जब तक प्रभु आपको स्वयं प्रकट ना करे आप नहीं जान सकते। रहस्य उद्घाटन और अनावरण की बाइबल अवधारणाओं के बीच एक गहरा संबंध है। एक अनावरण चेहरा होना एक खुले दिमाग की बात करता है, अंधा नहीं बल्कि मसीह की शानदार महिमा को देखने के लिए तैयार। इसके लिए दिव्य प्रकाशन की आवश्यकता होती है। एक बार के लिए सभी घूंघट फाड़ दिया है, एक बार के लिए सभी घूंघट को फाड़ दिया, यहां तक कि क्रूस पर चढ़ाए जाने तक भी। इजराइल में बहुत से लोग मसीहा को नहीं पहचान पाए, फिर भी वो हमेशा के लिए पर्दा हटाने के लिए आया। वास्तव में यीशु ने तंबू के पर्दे के उद्देश्य को पूरा किया, न्याय से ढकना और परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचना। क्रूस पर यीशु की प्रायश्चित मृत्यु के समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़े में फट गया। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 51 पद पढ़ दीजिए, 51 पद पढ़ दीजिए। यहां ये बात लिखी हुई है और इस बात का सिग्निफिकेंस क्या है, इस बात का महत्व क्या है। और देखिए मैंने आपको बताया ना, देखो वर्ड बिहोल्ड, इसका मतलब यहां पर आप ध्यान दे। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दे। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल उठी और चट्टानें तड़क गई। ये परमेश्वर ने प्रकृति के द्वारा और उस पर्दा फटने के द्वारा किसको संदेश दिया? इजराइलियों को, कि वो प्रभु जो इस पर्दे के अंदर था, ये क्रूस पर है, ये क्रूस पर वही है। साफ साफ उनको निर्देश दिखाया और देखिए फिर भी नहीं पहचान पाए। तभी तो पेंतेकुस्त के दिन 3000 लोग प्रभु में, ये इजरायली लोग थे। क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु ने ऐसे चिन्ह दिखा दिए थे जो कुछ लोगों के समझ में आ गए थे। वो थोड़ा गंभीर होंगे, उनको ये मालूम हो गया कि वही है। ये कोई साधारण पर्दा नहीं था। आरंभिक यहूदी परंपरा में कहा गया है कि मंदिर का पर्दा मनुष्य के हाथ जितना मोटा होता था। 4 इंच की मोटाई, हमने इस पे बहुत आप लोगों को डिटेल बताया है। 4 इंच मोटा होता था, यानी 4 इंच की दीवार के बराबर। इतनी थिकनेस होती थी उसकी, ये मोटा होता था। कोई भी मनुष्य उस पर्दे को नहीं फाड़ सकता था, केवल परमेश्वर ही उसे फाड़ सकता था। इतना मोटा इसीलिए रखा था कि जब वो इंसिडेंट हो तो कोई ये ना कहे कि तो किसी मनुष्य ने कर दिया। परमेश्वर देखिए हर उस सबूत को जिसे लोग जाके आगे भ्रमित कर सकते थे, परमेश्वर हर उस सबूत को पहले से ये जान करके, देखिए यीशु मसीह के विषय में उस लोगों को मालूम था कि लोग ये कह देंगे कि भाई उसके चेले उसको चुरा ले गए। ये बात उठ सकती थी, ये प्लानिंग थी, लेकिन मालूम क्या हुआ? वहां पे सील करवा दिया गया। सील का मतलब समझ, जब गवर्नमेंट किसी बिल्डिंग को सील कर देती है उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाँ क्या ये तो गैर कानूनी हो गया? तो उसकी बॉडी को ग्रेव में रखकर सील कर दिया था। परमेश्वर देखिए कितना मजबूत काम करता है। कब्र को फाड़ने का काम तो परमेश्वर करेगा ना। उसने कहा सील कर दो ताकि कोई अफवाह ना फैले। अब परमेश्वर सुसमाचार में देखिए अफवाहों को पहले से कवर कर रहा था कि कोई अफवाह नहीं फैल सकती।
और इसीलिए एक एक चीज, वो पर्दा इतना मोटा था कि कोई फाड़ ही नहीं सकता। पहली बात, कोई अंदर मंदिर, और मान लीजिए मंदिर के ही जो महायाजक और याजक लोग हैं जो मंदिर में काम करते हैं, वो तो जा सकते थे। तो हो सकता लोग कह दे कि उन्होंने फाड़ दिया होगा। तो परमेश्वर का ना इतना मोटा रखो कि कोई फाड़ ही नहीं था, और ऊपर से नीचे, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउन। और मालूम कितनी हाइट थी? 30 फुट। 30 फुट हाइट। कहां तक इंसान पहुंच कैसे जाएगा? ये प्रमाण है, यीशु का शरीर वो फटा हुआ पर्दा है। कैसे पता चलेगा? ये सब निकालिए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय, उसका 19, 20, 21, 22 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय, देखिए आपको वो पर्दा फटने का मतलब क्या है। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मानो पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। और बस देखिए, यहां पर आपने देखा वो ये, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता बिना मेरे। और इंग्लिश में आप पढ़ते हैं तो उसने कहा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता बाय एंड थ्रू मी, मुझ में होकर ही, मेरी देह में होकर तुम पिता तक पहुंच सकते हो, और मेरे द्वारा। तो दो चीजें हैं, बाय एंड थ्रू। बाय का मतलब उसके उद्धार के कार्य जो उसने क्रूस पर किया है, उसके सुसमाचार को ग्रहण करके, समर्पण करके, और थ्रू का मतलब उसकी आत्मिक देह अर्थात कलीसिया के द्वारा। तो देखिए दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। यीशु मसीह उद्धार जो है, यीशु मसीह क्रूस से और कलीसिया जुड़ी हुई है। अब आप लोग देखिए आज क्या कर रहे हैं। आज वो एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं और उसको कलीसिया कह देते हैं। ना, हो ही नहीं सकता बिना पवित्र आत्मा के। कलीसिया मसीह की तो नहीं है, वो व्यक्ति अपनी कलीसिया बना रहा, वो बात अलग है, क्योंकि संसार में सब अपनी अपनी कलीसियाएं खड़ी कर रहे हैं। हमारे महायाजक यीशु ने अपने सिद्ध लहू के साथ स्वर्गीय पर्दे में प्रवेश किया, जिससे एक ही बार में अनंत छुटकारा और परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंच सुनिश्चित हो गई। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 11 पद से पढ़िए। इब्रानियों की पत्री है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो देखिए यहां इसके बाद आपकी सेवा शुरू होती है, उद्धार पाने के बाद और पवित्र आत्मा से, उसके वरदानों से भरने के बाद, यानी पवित्र आत्मा के फलों से परिपूर्ण होने के बाद, अनावृत चेहरे, आशा, स्वतंत्रता और परिवर्तन। उनके पुनरुत्थान के बाद भी बहुत से लोग अविश्वास और अवज्ञा में छिपे रहे, क्योंकि लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। धार्मिक उत्साह में शाऊल ने चर्च को यानी कलीसिया को सताया, फिर भी प्रभु के साथ दमिश्क की सड़क पर दिव्य मुलाकात के बाद
उसकी आंखों से पर्दा गिर गया। प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 18 पद। और तुरंत उसकी आंखों से, देखिए पर्दा था ना, आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया और भोजन करके बल पाया। 3000 भक्त यहूदियों के दिलों में दृढ़ विश्वास भर गया और पेंतेकोस्त के दिन उनका रूपांतरण हो गया, पर्दा उठ गया और उन्होंने यीशु को मसीहा के रूप में देखा। पतरस की आंखें परमेश्वर की उद्धार की योजना में अन्य जातियों को शामिल करने के रहस्य के प्रति खुल गई। प्रेरितों के काम के 10 अध्याय में जो उसने दर्शन देखा था कि ऊपर से चादर उतरी और उसमें तमाम जानवर थे जो अशुद्ध जानवर थे, और पतरस क्योंकि यहूदी व्यक्ति था ना, वो अशुद्ध जानवर नहीं खाता था, और वो चादर उतरी स्वर्ग से और 3 बार ऐसा हुआ और उसमें से एक वाणी आई, मार और खा। और फिर 3 बार के बाद वो उठ के चला गया। पतरस को भूख लगी थी उस समय, तो प्रभु पतरस को क्या कह रहा था? पतरस इस बात के लिए बहुत परेशान। तब पवित्र आत्मा के द्वारा उसको उत्तर मिला कि अन्य जाति जो अशुद्ध हैं उनको जाके सुसमाचार सुनाओ। प्रभु उसको अन्य जातियों को बोल रहा था जाके सुसमाचार सुनाओ। देखिए प्रभु कैसे अन्य जातियों की ओर मुड़ा है, और आज भी इसकी गति बढ़ती जा रही है। सुसमाचार की खुशखबरी दुनिया भर में फैल गई है, जीवन को बदल रही है, स्वतंत्रता, साहस और आशा ला रही है। और इसीलिए, लेकिन अभी तक वादा किया गया अनावरण पूरा नहीं हुआ है। पर्दा हटाना इजराइल के लिए परमेश्वर का वायदा। अब देखिए रोमियो में पौलुस आंशिक कठोरता इजराइल पर पर्दा डालने की बात करता है। रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 11 अध्याय। देखिए ये एक रहस्य, हमने आपसे बोला था ना कि ये एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। इजराइल का एक भाग जो है वो अंत तक कठोर बना रहेगा। ये क्या, ये एक तरीके का पर्दा उनके ऊपर है, उनके दिलों पे। रोमियो में पौलुस आंशिक कठोरता यानी इजराइल पर पर्दा डालने की बात करता है। रोमियो 11 अध्याय का 25 पद। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से या इस रहस्य से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। ये क्या मालूम, इजराइल के ऊपर पर्दा डाल रखा परमेश्वर ने, क्योंकि अभी अन्य जातियों को परमेश्वर उन्हें निकाल रहा है। क्या, परमेश्वर के राज्य में, उनको परमेश्वर के राज्य में निकाल कर ला रहा सुसमाचार के द्वारा। वो अपने लोगों के उद्धार को देखने के लिए व्यथित है ताकि पूरा इजराइल अपने मसीहा को देख सके। रोमियो की पत्री 9 अध्याय का 2 पद पढ़िए। 9 अध्याय का 2 पद। यहां पर ये जो लिखने वाला है ये पौलुस है। अब देखिए क्या कह रहा है 9 अध्याय के 2 पद में, पहला दूसरा दोनों पढ़ दीजिए। मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं, जैसे मूसा ने कहा था ना कि मेरा नाम काट दे जीवन की पुस्तक से, नहीं तो इन्हें क्षमा कर, वैसे ये अपने कुटुंबी यानी इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए, क्योंकि ये भी यहूदी था और इसको इस बात का बड़ा दुख हो रहा है और बहुत कष्ट पहुंच रहा है कि देखो अन्य जाति उद्धार पा रहे, मेरे इनको जिन्हें पाना चाहिए तो ये पीछे रह गए। जो आगे थे उन्हें प्रभु ने पीछे कर दिया और जो पीछे थे उन्हें आगे कर दिया। देखिए यहां पर ये चीज दिख रही है, ये रहस्य में आ रहा है। निश्चित रूप से वे आशा से परे ठोकर नहीं खाए हैं। इजराइल की विफलता ने सुसमाचार को अन्य जातियों तक पहुंचाया और परमेश्वर की संप्रभु योजना में इजराइल की स्वीकृति मृतकों में से जीवन से कम नहीं होगी। रोमियो की पत्री 11 अध्याय का 11 पद पढ़िए। 11 अध्याय का 11 पद।
अतः मैं कहता हूं, क्या यानी इजराइलियों ने, पौलुस कह रहा, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला। तो हमको उनके लिए दुआ करनी चाहिए, प्रभु इनके कारण हमें उद्धार मिला, अगर ये ठोकर ना खाए होते तो आप हमारी ओर ना मुड़ते, और आज हमारी ओर मुड़ गए तो हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उनका भी उद्धार हो। इसीलिए बाइबल में एक बात पे बड़ा जोर दिया गया है, अन्य जातियों से ये कहा गया जो मसीह में आ गए हैं कि इजराइल के लिए हमेशा आप डेली सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अगर आप प्रभु को याद करते हैं, वैसे तो हर समय हर सांस में आपको याद, लेकिन 3 बार ये बात जरूर आपके दिल से निकलनी चाहिए कि प्रभु इजराइल का उद्धार, इजराइल का उद्धार, क्योंकि उनके कारण हमको उद्धार मिला है। ये परमेश्वर हमारे हृदय से इस आवाज को, अब देखिए 11 से इसको 15 तक पढ़ दीजिए। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूं कि जब तक मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूं, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवा कर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। ये इजराइल को समझ लो नया जीवन मिल जाएगा कि जो प्रभु के सामने से हट गया उनको फिर से, ये पौलुस यहां पे इसका वर्णन कर रहा है। पौलुस हमें याद दिलाता है कि इजराइल के पास वाचाएं हैं, महिमा, गोद लेना, आराधना, वायदे, यहां तक कि शरीर के अनुसार मसीहा भी उन्हीं में से है। 9 अध्याय का 4 और 5 पद पढ़ दीजिए। 9 अध्याय का 4 और 5 पद। वे इजराइली हैं और लेपालकपन का अधिकार यानी गोद लेने का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं, पुरखे भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य हो, आमीन। देखिए इस तरीके से परमेश्वर इस यहूदियों के द्वारा अन्य जातियों को भी, जो वहां पर लाल समुद्र के उस पार आप देखते हैं कि मिस्र में मिस्री लोग मिस्र में छूट गए और वो इजराइलियों को निकाल के लाया, लेकिन जंगल में देखिए वो बिन खतने के फिर अन्य जाति के समान हो गए, तो परमेश्वर फिर पलटा क्रूसिफिक्शन में और अन्य जातियों को आगे ले आया। और इस तरीके से परमेश्वर कैसे उद्धार के काम को कर रहा है। फिर भी वर्तमान में अधिकांश इजराइल यीशु को मसीहा के रूप में नहीं पहचानता है। वे अभी तक यीशु मसीह के चेहरे में परमेश्वर की महिमा के ज्ञान का प्रकाश नहीं देख पाए हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय का 6 पद पढ़िए। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाश मानो। यहूदी लोगों को यह प्रकाश नहीं दिखा कि यीशु, तभी तो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते। ठीक, शायद उनके लिए कलीसिया का यीशु यहूदी जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता उनको, इसीलिए वो नहीं ग्रहण करते। उनको लगता है ये अन्य जातियों का। ठीक है, ये एक उनकी तरफ से एक बात कही है, मिस्र में यूसुफ की तरह। जैसे मिस्र में देखिए ये बात जो यहां पर बोली गई है, इसका प्रमाण मिलता है कि जैसे मिस्र में यूसुफ जो था वो मिस्र में प्रधानमंत्री बन गया, जिसे परमेश्वर ने इजराइल के लिए उद्धार तैयार करने के लिए भेजा था। उसका संदर्भ विदेशी था, उन्होंने उसे अपना भाई नहीं माना,
उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए, उत्पत्ति की पुस्तक देखिए। नए नियम की हर बात पीछे पुराने नियम से बिल्कुल जुड़ी हुई आ रही है, कोई बात अलग से नहीं है, कोई बात बाहर से नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर शुद्ध परमेश्वर का वचन है। 45 चैप्टर 45 अध्याय और 45 अध्याय का 1 पद से 5 पद तक पढ़ेंगे, यूसुफ का स्वयं को प्रकट करना। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए और फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें से ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। अब ये अपने भाइयों के सामने प्रकट हुआ। इसके भाइयों ने बेच दिया था, कितने? 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को भी बेच दिया था यहूदी लोगों ने। याद आया? देखिए बिल्कुल वहां से कहानी, और ये अब्राहम के वंश के ही लोग हैं। परमेश्वर कैसे उनको यीशु के द्वारा जवाब दे रहा है, उस ऐतिहासिक बात का जवाब यहां पे दे रहा है। ये भी अपने आप को यीशु मसीह इनके सामने अपने आप को प्रकट करेगा। इमाउस के मार्ग पर दुखी शिष्यों के समान जो पुनरुत्थान किए हुए मसीहा के साथ चले और बातें की, उन्होंने वास्तव में भी देखा जब वे उसके साथ रोटी तोड़ने के लिए मुड़े। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 13 पद से पढ़िए। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। जी, उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में इसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया और उस पर मृत्यु की आज्ञा दी, ताकि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया है, कि जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों
और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। क्या ये अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? अब आप देखिए यहां के शब्द देखिए क्या लिखा है, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। और आप दूसरा कुरिन्थियों में 3 अध्याय में जहां पर्दे का जिक्र है वहां पर आप देखेंगे तो वहां पे आपको यही शब्द मिलेगा, यही शब्द मिलेगा। और ये शब्द आपको ऐसे मिलेगा, परंतु वे मति मंद हो गए। देखिए, स्लो इन माइंड। माइंड का मतलब माइंड इज द प्रोसेसर ऑफ आवर सेंसेस। उनकी इंद्रियां काम नहीं करी, उनका माइंड जो है उनको वो बता नहीं पा रहा था कि ये क्या देख रहे हैं। ये पर्दा क्यों नहीं उठा? पर्दा क्यों नहीं उठा? पौलुस ने कहा आज तक जब लोग पुरानी वाचा पढ़ते हैं तो वही पर्दा पड़ा रहता है, क्योंकि केवल मसीह के द्वारा ही वो हटाया जाता है। फिर भी जब कोई प्रभु की ओर मुड़ता है तो पर्दा उठता है। तो जब आप मन फिराएंगे ना, पर्दा तब उठेगा। मन फिराएंगे मतलब बॉर्न अगेन। इजराइल और दुनिया भर में यीशु में विश्वास करने वाले जो बॉर्न अगेन लोग हैं, नई आशा के साथ प्रभु की ओर मुड़ रहे हैं। अनुग्रह उन्हें बदल देता है और वे स्वतंत्रता में चलते हैं और साहस के साथ जीते हैं। इजराइल का आंशिक अंधापन स्थायी नहीं है, उसका पर्दाफाश मसीहा की वापसी से जुड़ा है। परमेश्वर ने बार बार इजराइल को अपने पास वापस लाने का वादा किया है। मसीहा की ओर उनका मुड़ना मानवता के लिए परमेश्वर की समय सीमा का संकेत है। इजराइल के लिए उसकी वाचा के वायदे महान आदेश और राष्ट्रों के उद्धार से जुड़े हैं। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से इजराइल के जैतून के पेड़ में कलम लगाए जाने के कारण राष्ट्रों को इजराइल को ईर्ष्या करने के लिए बुलाया जाता है। जब इजराइल राष्ट्रों के बीच मसीहा के चेहरे में परमेश्वर की महिमा को देखता है तो वे सभी राष्ट्रों की अभिलाषा को प्राप्त करेंगे। इसलिए यरूशलेम और यहूदी लोगों की शांति के लिए प्रार्थना किया करे। हमने आपको बताया ना, और उनके दिलों की ये प्रार्थना करें कि उनके हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि महिमा का पिता उन्हें यीशु का ज्ञान दे, यीशु के ज्ञान में बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दे। इजराइल को शांति के राजकुमार को देखने की सख्त जरूरत है और विश्वास का पर्दा उठ जाएगा, आत्मिक अंधापन टूट जाएगा और इस प्रकार सारा इजराइल बच जाएगा। ये परमेश्वर का वादा है। और इसीलिए अनंत काल की अपेक्षा अंतिम अनावरण, वो पर्दा जो सारी मानव जाति को परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करता था, यीशु के परिपूर्ण प्रायश्चित यानी बलिदान के द्वारा परमेश्वर के लिए फट गया है। परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति तक पहुंच उन सभी के लिए खुली है जो विश्वास करेंगे। हमें अनंत काल के लिए दृढ़ विश्वास और उत्सुकता भरी उम्मीद है, जब हम उसे आमने सामने उसकी सारी महिमा में देखेंगे। और इसीलिए बाइबल एक दिन की भविष्यवाणी करती है जब अंतिम पर्दा उठ जाएगा और मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, जैसा कि लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 30 पद कहता है। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 30 पद, यहां पे क्या लिखा हुआ है? मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। क्या होगा उस दिन? नहीं, यह लिखा है ना, परंतु 24 पद पढ़िए इसका। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में, यानी आप इससे ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा है लोग तुमसे कहेंगे देखो यीशु मसीह यहां है या वहां है, तो लिखा है चले मत जाना। मालूम क्यों? वो सबको एक साथ प्रकट होगा, उसकी सेकंड कमिंग है, वो सबको पूरी दुनिया को दिखाई देगा। ये अब बताइए कितनी बड़ी गवाही है ये वचन की। कभी किसी के धोखे में मत आना। पृथ्वी से जुड़ी इन आंखों से पर्दा हट जाएगा। महिमा के राजा को देखने के लिए हर एक आंख आखिरकार खुल जाएगी। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद, 7th वर्स। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है
और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा है यानी भाला मारा था वो भी उसे देखेंगे, सब लोग देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे कि ये हमने क्या किया। पूरी दुनिया में जो लोग आज उसके खिलाफ खड़े हैं वो छाती पीटेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों के प्रकाशन के लिए, स्पष्ट दर्शनों के लिए। प्रभु, आपका वचन स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि क्या होगा। आपका वचन यह भी दिखाता है कि पुरानी वाचा के अंतर्गत क्या क्या हुआ था और क्यों हुआ था, और नई वाचा में वो ये दिखाता है कि यीशु मसीह ने उन चीजों को एज इट इज, जैसा वहां पे हुआ था वैसे ही पूरा किया है, और आने वाले समय में क्या होगा। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह और प्रेम के अंतर्गत आपसे ये निवेदन करते हैं कि वचन के सुनने वाले तो बहुत हैं, लेकिन वचन को ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की कमी है। काश प्रभु लोगों के हृदय आपकी वचन की सामर्थ्य के द्वारा परिवर्तित हों और लोग, अधिक से अधिक लोग नए सिरे से जन्म प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन व्यतीत करना शुरू करें, ताकि आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।